नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और इस वक्त मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। और चुनावी चर्चा है 2024 के इलेक्शन को लेकर। जनता इस इंतजार में है कि आखिर अधिसूचना जारी होने के बाद भी अमेठी और रायबरेली आखिर क्यों इंतजार करवा रहे हैं। सबसे साफ बात यह है कि जहां बीजेपी अपने कसम में है, वही कांग्रेस का भी अभी ढीला ढाला मामला ही नजर आ रहा है। हालांकि चर्चा में प्रियंका गांधी जरूर है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई जवाब आया नहीं। इसको बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व भाजपा की प्रत्याशी, 2017 की सदर विधानसभा की प्रत्याशी और तेज तर्रार अधिवक्ता हमारे साथ अनीता श्रीवास्तव हैं। और हम इस चुनावी चर्चा में जरूर बात करेंगे कि आखिर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारने में क्यों लेट कर रही है, क्योंकि जनता इस इंतजार में है कि आखिर क्या तय करेंगे, किसको क्या देना है, कांग्रेस को वोट देना है कि बीजेपी को। ये तो सवाल है ही है, लेकिन एक इंतजार भी है। आखिर वो इंतजार कब खत्म होगा, वो घड़ी कब आएगी जब प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का घोषित होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, इन्हीं से बात करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वक्त क्यों इंतजार करा रही है? अधिसूचना जारी हो गया, सब कुछ, भाजपा आखिर क्यों लेट कर रही है रायबरेली के कैंडिडेट को उतारने में? नहीं नहीं, देखिए, ये कैंडिडेट उतारना है, कब उतारना है, ये तो शीर्ष शीर्ष नेतृत्व का मामला है। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है जी। तो इसलिए प्रत्याशी अभी तो हर व्यक्ति हमारे यहाँ प्रत्याशी बन के ही चुनाव लड़ता है और प्रचार करता है जी। और किसको उतारना है ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है जी। और हमारा प्रत्याशी अभी हर पूरे रायबरेली की जनता प्रत्याशी है और चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है जी जी। ये बात करेंगे कि इस बार जो चुनावी नारा है आप लोगों का, अब की बार 400 पार, क्या होगा ये तो बात का विषय है। लेकिन ये तो तय हो जाए कि क्यों नेतृत्व इतना देरी कर रहा है। जब आप लोगों को इस बात का अभी नहीं पता है कि कौन कैंडिडेट आ रहा है, तो जनता कैसे जानेगी? अभी तो सिर्फ चर्चा है। देखिए भाई साहब, ये इस बार तो एकदम 1000% 400 पार जी। ये 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है काम के आधार पे, विकास के आधार पे। जो संकल्प लिया था, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने वादा किया था, वो जनता के बीच में अपने वादे को पूरा करा है। और घर घर जिस चीज के लिए वादा किया था उसको पूरा किया। इस आधार पे ये पार्टी हमारी नहीं बोल रही है, देश की जनता बोल रही है कि इस बार 400 पार। अगर यहाँ से कांग्रेस जीत गई या अमेठी से कांग्रेस जीत गई तो क्या स्थिति होगी? फिर तो कम हो जाएगा मामला। कोई सवाल ही नहीं उठता। आप खुद सोचिए कि आज 5 साल से यहाँ पर माननीय सोनिया गांधी जी सांसद है। रायबरेली की जनता ये बता दे कि क्या एक बार भी यहाँ की जनता उनका मतलब उनको कभी उनको देख पाई है? 5 साल में कांग्रेस की सांसद यहाँ पे रही है। दुख सुख मैं कहती हूँ, चलिए उनका कभी कभी आता है कि अस्वस्थ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर उनके बेटे उनकी बेटी कितने बार आते हैं? 5 साल में कितने बार? भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप अमेठी का ले लीजिए, स्मृति ईरानी जी ने पिछले बार उन्हें प्रचंड बहुमत से राहुल जी को हराया था। और स्मृति ईरानी जी अमेठी की सांसद हैं। वहां की जनता से आप जाके पूछिए, मैं भी, हमारा एक विधानसभा उसी जिले में लगता है, वहां पे हर महीने, बल्कि उन्होंने अपना आवास बना लिया है, परमानेंट अमेठी में रुकती है और जनता के दुख सुख को सुनती है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है स्मृति ईरानी दीदी के रूप में अमेठी, कि जिस तरीके से वहां पर वो रुक के, घर बनवा के, अपना घर छोड़ के, वहां पे अपना निजी मकान बनवा के वहां की जनता के लिए काम कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकता है, वहां की जनता के लिए क्या हो सकता है? तो हमारे यहाँ पूरे 5 साल चुनाव लड़ा जाता, बरसाती मेढक की तरह नहीं। चुनाव आया, सब निकल पड़े। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो कहा है वो कर दिखाया है। क्या जादू है भारतीय जनता पार्टी में कि बहुत नेता वर्षों से पार्टियां उनके लिए काम कर रही हैं, वो पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे नेता इस बीच कांग्रेस को भी छोड़ के भागे, समाजवादी पार्टी को भी छोड़ के भाग आए कुछ लोग। क्या कहेंगे, भाजपा में कोई ऐसा जादू है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो विकास के नाम पे राजनीति हो रही है, विकास जो किया जा रहा है, यहाँ की विचारधारा को देखकर लोग प्रभावित होके, वहां से प्रताड़ित होके, दूसरी पार्टी से प्रताड़ित होके, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को और काम को, विकास के आधार को देखकर। समाजवादी पार्टी से क्या ऐसा तो नहीं जो अभी एक नेता बीजेपी में जा रहे हैं या जाने की चर्चा चल रही है, या अचानक भारतीय जनता पार्टी में उनकी आस्था हो गई? कहीं ईडी की जांच,
सीबीआई, इन एजेंसियों से डरने वाले लोग, 2000 करोड़ का घोटाला, 200 करोड़ के घोटाले करने वाले लोग, लगता है यही लोग बीजेपी में जा रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देख के आ रहे हैं, विकास को देख के आ रहे हैं, यहाँ के काम को देख के आ रहे हैं और यहाँ की जो नीति है उससे प्रभावित होके आ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो साफ सुथरी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पे, विकास के आधार पे काम हो रहा है। जो मोदी जी ने कहा था कर दिखाया। आप कुछ नहीं, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ पर माननीय योगी जी का देख लीजिए कि किस तरीके से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। महिलाएं आज की डेट में 2 बजे रात को निकल के बाहर घूम सकती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से योगी जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिखाया है, कि आप खुद स्वयं देख रहे हैं कि जितने अपराधी थे वो चुपचाप किनारे बैठ के अपराध की दुनिया को त्याग दे रहे हैं। अगर नहीं त्याग रहे तो या तो जेल में, या तो ऊपर, या तो बेल में, ये इस तरह के। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखिए किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित है। कुछ आप सवाल देखिए, हम दर्शकों के भी उठा लें, आपसे करना जरूरी है क्योंकि बाहर ये चर्चाएं होती हैं। जब हम लोग बाहर निकलते हैं, दर्शक कहते हैं कि भाई 70 साल में सिलेंडर की जो हालत थी, महिला होने के नाते एक सवाल आपसे ये भी जुड़ा है कि 400 से 1200 में हो गया, पर्चा हर बार लीक हो जाता है, इसका नेतृत्व क्या जवाब देता है? या जिन घरों से बच्चे, अभी हाल ही में आपने पुलिस भर्ती को लेकर ये बड़ा सवाल था, फिर पर्चा लीक हो गया, तो पर्चा लीक वाली सरकार भी लोग कह रहे हैं इसको। नहीं नहीं, देखिए ये तो ईमानदारी का प्रतीक है। और सरकारों में पर्चे पेपर जी पेपर जो आते हैं, क्वेश्चन वो पहुंच जाते थे, बच्चों के घर में पहुंच जाते थे, जी पैसे ले लिया जाता था, भ्रष्टाचार होता था। अब आप देखिए कि जरा सा भी सुराग मिलता है कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ, तुरंत रद्द कर दिया जाता है। पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का लोग चक्कर काटते रह जाते थे, बेचारों को न्याय नहीं मिलता था। तो ये तो सच्चाई के आधार पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर गलत हो रहा है तो उसको कैंसिल हो जाएगा। कौन इसमें गलत 10 क्या है? साल में अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमतों को लेकर अगर चर्चा करें, बेरोजगारी की बात करें, रायबरेली जनपद में इंडस्ट्री फैक्ट्री की बात करें, रोजगार की बात करें, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भाई हम बहुत सारी छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं रायबरेली जनपद को देंगे और रोजगार की तरफ बढ़ावा देंगे। कुछ नजर आ नहीं रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि हर जगह पे केवल न्यू रख देने से काम नहीं होता है। जी कांग्रेस सरकार ने सिर्फ न्यू हर जगह पे रखी थी, लेकिन पूरा करने का अगर काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप एम्स को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एम्स बन के और आज सुचारू रूप से चल रहा है। केवल न्यू भरवा देना, केवल रोटी फेंक देना, बाकी पेट भूखे पेट रखना रायबरेली के लोगों को, ये कहाँ का है? जब से भारतीय जनता पार्टी आई, आप देखिए रायबरेली में चारों तरफ विकास हो रहा है। हम मैं जिस गार्डन में आप खड़े हैं, ये इस तरह का सपना नहीं देख सकते थे। रायबरेली जैसे छोटे से शहर में इस तरह का आप देख रहे हैं। ये लखनऊ जैसा, दिल्ली जैसा गार्डन आपको दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास का स्वरूप आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे घूमा करते थे, एक भी गार्डन नहीं था। आज जहाँ पे आप खड़े हैं, आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का बनवाया हुआ है। और रायबरेली में सारे युवा और बच्चे सब खेलने आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लोकार्पण के पत्थर लगा देना, शिलान्यास के पत्थर लगा देना, शायद हम इस पे बात करें। अभी हाल ही में नितिन गडकरी साहब आए थे और एक सड़क की मैं खबर कर रहा था, मैनूपुर की, वहां पर जल्दी जल्दी में रात भर में लोकार्पण का बोर्ड लगा दिया, सड़क बनी नहीं। हालांकि 30 साल से वो सड़क नहीं बनी, लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें। वहां लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। जनता कह रही कि हम बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। इस बात को लेकर पूरी जनता खफा है मैनूपुर की। अरे ये नहीं विकास पर ही चर्चा है आपकी? क्या लगता है कि नहीं वो नहीं पत्थर नहीं, इकट्ठे बना के वो लगा दिए तो गए थे? पार्टिकुलर कुछ लोग हैं, विपक्ष के लोग नहीं, जो ये पक्ष के बदनाम। लोगों ने किया था। नहीं, पक्ष के लोग तो बिल्कुल ये नहीं कर भारतीय सकते। जनता पार्टी के अगर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं के द्वारा एक रात में एक लोकार्पण का पत्थर लगा दिया गया था। फिर जल्दी जल्दी में जब खबर चली तो उखाड़ के शिलान्यास का लगा दिया। नहीं, कुछ अराजक तत्वों ने किया होगा। ये जिम्मेदार व्यक्ति है हमारे मंत्री जी, तो उनका ये कृत्य नहीं हो सकता। कोई अराजक तत्व ने ऐसा किया होगा, रात में उखाड़ना जिला फिर पंचायत लगाना। अध्यक्षा से ये मैंने नहीं हो पूछा कि ये मैनूपुर की सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही। ये विकास की बातें हैं, सड़कें हर तरफ फैली हैं। लोकल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर की बात है, बगल में अदिति सिंह है, विधायिका है शहर की, ये साहब मंत्री हैं, आखिर क्यों काम नहीं हो पा रहा आप रायबरेली ठीक से घूम के देखिए भाई साहब। है? जी, रायबरेली में 25 साल से घूम रहा हूँ रायबरेली। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप गांव गांव देखिए, गली गली देखिए, हर जगह पे रोड, घर तक, दरवाजे तक रोड पहुंची है। जी, जहाँ पे कभी सपना नहीं देखा जा सकता था। हमारे इससे पहले भी और सरकारें रही हैं, 70 साल राज किए हैं, लेकिन रास्ता तक नहीं था। खुद भी नहीं जा पाती थी वहां उस मौके तक जहाँ पे उनको पहुंचना होता था। आज अपने दरवाजे पे इंसान आके, हमारे रायबरेली की जनता, हमारे पूरे देश की जनता, अरे बाप रे बाप, आप खुद सोचिए, गडकरी जैसा मंत्री जिसको मिला हो, वो उनकी तो मतलब उनके बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता। जनता आपको चारों बहुत प्यार करती है। 2017 में आपको 25,000 समथिंग वोटें मिली। अगर मैं बात करूं 30,000 समथिंग वोटें मिली। और अगर ये भी कहा जाए कि
श्रीवास्तवों की बात करें तो बाहुल्य क्षेत्र है, काफी वोटें हैं, आपको टिकट क्यों नहीं दे दिया जाता? देखिए प्रत्याशिता कर सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी प्रत्याशिता कर रही हूँ जी। लोकसभा का। सारे लोग मांग रहे हैं, लोकतंत्र है, मांगने का अधिकार है, कहने का अधिकार आपने है। मांगा? तो बिल्कुल हम भी प्रत्याशिता कर रहे हैं, हमने भी बायोडाटा दिया है। अगर पार्टी विचार करेगी तो बिल्कुल जी। जीत के विचार सीट तो कर पहुंचेंगे। लेना चाहिए। आप तो यहाँ रहेंगी, मान लीजिए सोनिया गांधी निकल गई, आप तो रहेंगी यहाँ, सेवा करेंगी, सब कुछ देखेंगी। जो लोग नीचे से ऊपर पहुंच गए, अब वो नीचे नहीं देख रहे हैं। आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं, और जो लोग समाजवादी पार्टी में थे वो भी नीचे से बहुत ऊपर चले गए, अब वो भी नीचे नहीं देख रहे हैं। अब वो जिनका धन है उसको बचाने के लिए वो भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाए। आप तो यहीं रहेंगी, टिकट आपको मिल जाना चाहिए, आप यहाँ की सेवा करें। देखिए सेवा करने वाले व्यक्ति को कोई जरूरी नहीं है कि टिकट मिले तभी सेवा कर सकता है। जी। मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ जी। और 17 में चुनाव एमएलए का लड़ी थी विपरीत जी। परिस्थितियों में, और चुनाव उस बार हार गई थी। लेकिन मैं अनवरत जनता के बीच में हूँ, जनता की सेवा कर रही हूँ, गरीबों की सेवा कर रही हूँ। चुनाव टिकट मिलना ये हमारा मुद्दा नहीं है। प्रत्याशिता अब लोकतंत्र है, हमारा भी एक अधिकार है, हम भी मांग सकते हैं। तो अगर पार्टी विचार करेगी तो बिल्कुल जीत के पहुंचाएंगे सीट। और यहाँ पे तो इस बार, और वैसे तो हमारा प्रत्याशी आज के डेट में कमल का फूल है, जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग उसको जिता के यहाँ से भेजेंगे। यहाँ पे इस बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही चुन के इस बार दिल्ली जाएगा, यहाँ पे भी एक इतिहास लिखा जाएगा। तो अभी से शीर्ष नेतृत्व को सेवा कर रही हूँ, गरीबों की सेवा कर रही हूँ। चुनाव टिकट मिलना ये हमारा मुद्दा नहीं है। प्रत्याशिता अब लोकतंत्र है, हमारा भी एक अधिकार है, हम भी मांग सकते हैं। तो अगर पार्टी विचार करेगी तो बिल्कुल जीत के पहुंचाएंगे सीट। और यहाँ पे तो इस बार, और वैसे तो हमारा प्रत्याशी आज के डेट में कमल का फूल है, जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग उसको जिता के यहाँ से भेजेंगे। यहाँ पे इस बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही चुन के इस बार दिल्ली जाएगा, यहाँ पे भी एक इतिहास लिखा जाएगा। तो अभी से शीर्ष नेतृत्व का मामला है, टिकट इस किसको बात की देना कोई नहीं गिला देना। शिकवा मन में रहता है कि जब हम लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए आप पार्टी की सेवा कर रही हैं, 17 से अब तक सेवा कर रही हैं, ये मन में कभी गिला शिकवा रहता है कि हमको क्यों नहीं टिकट दिया? 14 साल अतुल सिंह ने सेवा की भारतीय जनता पार्टी के, अचानक उनको कांग्रेस में जाना पड़ा। क्या ये दर्द है नेताओं का? होता है, ऐसी मुश्किल होती है कि किसी चीज से बचना होता है, वोटर फंस जाता है विचारधाराओं को लेकर। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग अलग हैं, समाजवादी के अलग, जातिगत जो वोटें हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन देखिए नेता तो निकल जाते हैं। देखिए छलांग मारी जी दूसरी जी पार्टी, जी छलांग मारी तीसरी पार्टी। जी जी ऐसे में बड़ा विषय है कि जो वोट देने वाला व्यक्ति है वो कहाँ जाए? देखिए इसमें मैं पार्टी में काम कर रही हूँ तो कुछ पाने के लिए नहीं कर रही। ये मेरी विचारधारा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की ही सेवा करना चाहूंगी। तो कुछ पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई सेवा करने के भाव से मैं हूँ और हमेशा रहूंगी। टिकट मिलना ना मिलना सिर्फ तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत छोटे से कार्यकर्ता को विधानसभा लड़वा के 2017 में नेता बनाया मुझे। तो इतना मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी की पहचान से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता कायस्थ के घर से लड़की निकल के आई और 2017 में चुनाव लड़वाया। हार जीत अलग जगह पे है, लेकिन भारतीय जनता ने मुझे एक पहचान दिया अनीता श्रीवास्तव के रूप में। तो आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जो हिंदुत्व की बात करती है। हिंदुस्तान है हमारा, तो हम सिर्फ हिंदुस्तानी है, जात पात से कोई मतलब नहीं। राजनीति, कूटनीति, ये नीतियां जो हैं इनसे सब गुजरते रहते हैं। पॉलिटिक्स में क्या जायज है कि जिसकी सेवा हम 10 साल करें, 5 साल करें, अचानक किसी और पायदान पे चले जाएं? ये जरूरत होती है या समस्या होती कि भाई भागना पड़ेगा, उधर जाना चाहिए? जनता इस पर जब कभी विचार करती, जैसे हम लोग कभी जाते हैं, पूछते हैं गाँव में लोगों से या शहरों में डिबेट के दौरान कि भाई क्यों वो तो अब बीजेपी में चली गई। जैसे आप बात करें अंजलि मौर्य की, भारतीय जनता पार्टी में अभी वो शामिल हो गई हैं, पहले वो बसपा में थी और उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, वहां से काफी कुछ मेहनत किया, अचानक बीजेपी में चली गई। क्या कहेंगी इससे? जनता का जो ये ये मन उनका, है वो ये जो लोग कुंठित हो आते जाता हैं है। जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। वो क्या सोच के आते जाते, ये मैं किसी के व्यक्तिगत उसमें नहीं जाना चाहूंगी। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में एक इतिहास लिखने जैसा माहौल बना के रखा है। आप खुद देखिए जिस तरीके से तरह तरह जनता कर रही थी हमारे देश के, हम कहीं नहीं सकते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि हम कोई त्योहार मना लें। राहुल गांधी कौन सी यात्रा चला रहे हैं? न्याय यात्रा? क्या उनको क्या न्याय नहीं मिल पा रहा है? राहुल गांधी यहाँ भी आए, अभी आपने देखा होगा वो
लगातार एक भीड़, एक हुजूम लेके चल रहे हैं। अभी एक हमारे सीनियर रिपोर्टर थे, उनसे भी आपने देखा होगा विवाद हो गया था राहुल गांधी से। तो क्या कहेंगी, कौन सी न्याय यात्रा चला रहे हैं? वो जनता को गुमराह करने की यात्रा है, कोई जी। न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। हम्म, और न्याय यात्रा वो व्यक्ति न्याय मांग रहा है जिसने 70 साल देश के साथ अन्याय किया हो, वो न्याय मांग रहा है। जी। तो ये तो सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए। बाकी आपने देखा जो व्यक्ति ना, और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आप खुद देखिए 370 धारा किसी की हैसियत की हटा लेता। जी। मंदिर जैसा निर्माण, भव्य निर्माण, आज पूरा देश जा रहा है वहां पे, दर्शन कर रहा है, आस्था का विषय था। लेकिन इसमें भी लोगों ने पता नहीं क्या क्या करवाया। मानती हैं आप प्रियंका गांधी के सामने कोई टिक पाएगा अगर प्रियंका गांधी आई तो? प्रियंका गांधी का इस बार हाई बाय नहीं चलने वाला है। रायबरेली में इस बार कमल का फूल खिलेगा। इस बार जो इंसान, जो व्यक्ति 5 साल से अपनी जनता के, जिसको मैका ससुराल जैसा उद्बोधन करके कहा जाता है, वो 5 साल से आज तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ जनता तरस गई है, आंखें एकदम तरस गई, झुलस गए लोग, उनका चेहरा, उनका दर्शन दीदार नहीं कर पाए हैं। तो आप खुद सोचिए कि उन्हें तो जनता जवाब देने के लिए इस बार बैठी है कि एक बार, अरे हिम्मत नहीं पड़ रही है भाई प्रत्याशिता करने की, कोई अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करे, हर पूरी जनता, पूरे देश, पूरे जिले की जनता यहाँ की प्रत्याशी है और पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है। वो अपना सोचे, उन्हें तो एक कार्यकर्ता भी बूथ पे नहीं मिलने वाला इस बार। शिक्षा और रोजगार की बात करें और महंगाई पर, क्या मानती है कि इन 10 सालों में, ये बड़ा सवाल है, इलेक्शन है, लोग कुछ ना कुछ सोच कर वोट करते हैं। शिक्षा की बात करें, महंगी हो गई, रोजगार है नहीं, और भी अगर चर्चा की जाए महंगाई की, तो क्या मानती है क्या घटा बढ़ा है अरे आप देखिए, आपकी सरकार में बनस्पत कांग्रेस की सरकार में? ये देखिए, एक गरीबों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। आप खुद देखिए, जो गरीबों मतलब की सरकार ये में 10 लाख गरीबों, तो मोदी जी सूट ये पहनते ये लोग बता ये रहे हैं। ये गरीबों की सरकार है। आप खुद सोचिए कि गांव में गरीब आदमी रात को भूखा सो जाता था, सुबह उठता तो भी बच्चे भूखे भी लगते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है, हर व्यक्ति के घर में राशन पहुंचाया जा रहा है। ये अन्नदान, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। आप खुद सोचिए कि जिस तरीके, आप गांव चले जाइए, कहीं किसी भी झुग्गी झोपड़ी चले जाइए, पहले आवास, पूरे गांव में एक आवास मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे कहीं पे छप्पर शायद आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों को देखिए, किसान किसान खुश, गरीब खुश, युवा खुश, महिलाएं खुश। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, भारतीय नरेंद्र भाई मोदी जी के उसमें नेतृत्व में हो सकता है। और इस बार ये नरेंद्र भाई मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब जब राक्षस का अत्याचार हुआ है, कोई भगवान राम के जैसे रूप में प्रकट हुए, तो वैसे बहुत अत्याचार हो रहा, तो उस समय नरेंद्र भाई मोदी जी राम के अवतार में प्रकट हुए हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में आज देश में देखिए कैसे चारों तरफ खुशहाली छाई हुई है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा, राहुल गांधी का घोषणा पत्र कांग्रेस का भी आपने पढ़ा होगा। बहुत कुछ उन्होंने वादे किए हैं, केजी से पीजी तक शिक्षा मुक्त करेंगे, और पैसे बेरोजगारों को देंगे, 5,000 रुपए महीने उनको मिलेगा, लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, कर्ज माफ होगा। कैसा देख रही है इस मैनिफेस्टो को, तो आप कैसे जब देख रही हैं? जब अगला बंदा ये जान रहा है कि हम उस स्तर तक हम वहां पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो कुछ भी मुंह से ही मुंह जबान चलानी, तो कुछ भी उस समय क्यों नहीं चलाया जब सरकार हुआ करती थी? तब घोषणा पत्र कहाँ था? जो घोषणा पत्र बनता था वो भी ये अन्नदान, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। आप खुद सोचिए कि जिस तरीके, आप गांव चले जाइए, कहीं किसी भी झुग्गी झोपड़ी चले जाइए, पहले आवास, पूरे गांव में एक आवास मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे कहीं पे छप्पर शायद आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों को देखिए, किसान खुश, गरीब खुश, युवा खुश, महिलाएं खुश। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, भारतीय नरेंद्र भाई मोदी जी के उसमें नेतृत्व में हो सकता है। और इस बार ये नरेंद्र भाई मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब जब राक्षस का अत्याचार हुआ है, कोई भगवान राम के जैसे रूप में प्रकट हुए, तो वैसे बहुत अत्याचार हो रहा, तो उस समय नरेंद्र भाई मोदी जी राम के अवतार में प्रकट हुए हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में आज देश में देखिए कैसे चारों तरफ खुशहाली छाई हुई है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा, राहुल गांधी का घोषणा पत्र कांग्रेस का भी आपने पढ़ा होगा। बहुत कुछ उन्होंने वादे किए हैं, केजी से पीजी तक शिक्षा मुक्त करेंगे, और पैसे बेरोजगारों को देंगे, 5,000 रुपए महीने उनको मिलेगा, लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, कर्ज माफ होगा।
कैसा देख रही है इस मैनिफेस्टो को, आप तो कैसे देख रही हैं? जब अगला बंदा ये जान रहा है कि हम उस स्तर तक हम वहां पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो कुछ भी मुंह से ही मुंह जबान चलानी, तो कुछ भी उस समय क्यों नहीं चलाया जब सरकार हुआ करती थी, तब घोषणा पत्र कहाँ था? जो घोषणा पत्र बनता था वो भी लोगों के बताने पे, कुछ कुछ लोगों के लिए, व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाया जाता था। उस समय घोषणा पत्र कहाँ था? आज पता है कि कुछ करना ही नहीं है, होना ही नहीं, वहां उस स्तर तक पहुंचना नहीं है, तो कुछ भी घोषणा पत्र में कुछ भी लिख दो भैया। तो भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र आपको अनाउंस करती है वो करती है, और जो कहा था वो कर दिखाया। उत्तर प्रदेश में देखिए, किसी की हैसियत हो आगे चला जाए, पत्थरबाजी हो जाए जरा बॉर्डर पे, हमारे देश के युवा ही पर्याप्त है अभी उन्हें अभी जवाब 10 देने महीने के लिए। पहले आपने देखा होगा कि चेयरमैन नगर पालिका का कांग्रेस से जीता और बम्पर वोटों से जीता, और मैं ये कहूंगा ये बड़ी जीत थी। उससे क्या आपको इशारा नहीं मिल पा रहा है कि स्थिति यहाँ क्या होगी भारतीय जनता पार्टी नहीं की? नहीं, बिल्कुल कोई इशारा नहीं है। भाजपा से भी एक लोग खड़े थे कांग्रेस उसमें, नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी से भी लोग खड़े थे, लाए थे, खड़ा किया था, मगर कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस की जीत से क्या इशारा नहीं है कि यहाँ लोकसभा में कुछ बदलने वाला है? नहीं नहीं, कोई बदलने वाला नहीं है वो। कभी कभी ये तो एक्सीडेंट चेयरमैन भी कहा जा सकता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं कि एक चेयरमैन हो। हमारा प्रत्याशी भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, और कुछ मतों से, कुछ विरोधियों के गलत उससे हो गया था ये। दिनेश सिंह को अगर टिकट दिया जाए तो क्या लगता है कि जनता का चुनाव जीत सकते हैं? क्या कहेंगे आप? अभी किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर के बारे में मैं नहीं कह सकती। ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है कि किसको डिसाइड आपको करेगा और टिकट किसको मिले तो देगा। क्या जनता की क्या स्थिति रहेगी? अरे मुझे टिकट मिलेगा तो प्रियंका गांधी को हवा में उड़ा के भेज देंगे, यहाँ से जी, हरा के भेज देंगे, पहुंचा देंगे वहां पे जीत की सीट यहाँ से। लेकिन मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से जो व्यक्ति खड़ा होगा वो यहाँ से चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ये कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। इतना देरी जो क्यों भी हो रही है? क्यों देरी कर रहा है? देर हमारे तो चुनाव हो रहे हैं। ढूंढ रहे हैं क्या? प्रत्याशी हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, चारों तरफ हर गांव जगह जगह हमारी बैठक चल रही है। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्यों बैठक कर रहे हैं? राशन तो 5 किलो जा ही रहा है, उससे तो गारंटी है जीतना बैठक भाजपा को। जनता गरीबों का सुख दुख जानने के लिए पहुंच रहे हैं। राशन पहुंचा कि नहीं, अभी कॉलोनी जाने की मिले कि क्या नहीं, जरूरत है? हमेशा पूरे 5 साल 5 आप साल गए देखे होंगे, लोग। पूरे 5 साल आप पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव गली गली, मुझे ही आप देख लीजिए। और 3 हमारे साल तो जिले कोरोना का लगा दिया, लाखों लोग समाप्त हो गए, कोरोना नौकरियां चली गई, भागे लोग। कोरोना में बहुत कोरोना परेशान को हुए। जिस तरह काबू पाया है भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे पहले वैक्सीन बनाने का किसी ने काम किया तो हमारे भारत देश में। जी। और दूसरे देश को भी हम लोगों ने मदद दिया, उससे दूसरे देश के लोग भी खुशहाल हुए। यहाँ पे कोरोना जैसी बीमारी को हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरह कोरोना पे नियंत्रण पाया, हम लोग भी उस समय आपने देखा होगा कि हम लोग लोगों तक पहुंच रहे थे। उस समय उस विपत में भी भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे, बड़े बड़े से लोगों के पास सुख दुख में दुख बांटने के लिए खड़ी थी, और बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से इस पे काबू पाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ हैं अनिता श्रीवास्तव जी, तेज तर्रार अधिवक्ता है, डिफेंसिव जवाब है, बहुत सारे मुद्दे हैं लोगों के पास, और चुनाव भी है। अब चुनाव में जो वादे होते हैं उसको कितना पूरा करना, कितना नहीं पूरा करना, सारी पार्टियां अपने अपने अलग अलग घोषणा पत्र दे रही हैं, आप उनको पढ़ भी रहे होंगे। हालांकि सरकार बनने की बात है, इंडिया गठबंधन की कितनी सफलता होती है, कितनी सफलता मिलती है, ये भी बड़ा सवाल है। और लगातार चुनावी खबरें मेरे साथ आप देखते रहिए, और अभी आप इंतजार करिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को, जल्द ही कुछ जरूर सामने आएगा। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से क्या ऐसा तो नहीं जो अभी एक नेता बीजेपी में जा रहे हैं या जाने की चर्चा चल रही है, या अचानक भारतीय जनता पार्टी में उनकी आस्था हो गई? कहीं ईडी की जांच, सीबीआई, इन एजेंसियों से डरने वाले लोग, 2000 करोड़ का घोटाला, 200 करोड़ के घोटाले करने वाले लोग, लगता है यही लोग बीजेपी में जा रहे हैं कि? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देख के आ रहे हैं, विकास को देख के आ रहे हैं, यहाँ के काम को देख के आ रहे हैं, और यहाँ की जो नीति है उससे प्रभावित होके आ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो साफ सुथरी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पे, विकास के आधार पे काम हो रहा है। जो मोदी जी ने कहा था कर दिखाया। आप कुछ नहीं, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ पर माननीय योगी जी का देख लीजिए कि किस तरीके से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी,
महिलाएं आज की डेट में 2 बजे रात को निकल के बाहर घूम सकती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से योगी जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिखाया है कि आप खुद स्वयं देख रहे हैं कि जितने अपराधी थे वो चुपचाप किनारे बैठ के अपराध की दुनिया को त्याग दे रहे हैं। अगर नहीं त्याग रहे तो या तो जेल में, या तो ऊपर, या तो बेल में, ये इस तरह के। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखिए किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित है। कुछ आप सवाल देखिए, हम दर्शकों के भी उठा लें, आपसे करना जरूरी है क्योंकि बाहर ये चर्चाएं होती हैं। जब हम लोग बाहर निकलते हैं, दर्शक कहते हैं कि भाई 70 साल में सिलेंडर की जो हालत थी, महिला होने के नाते एक सवाल आपसे ये भी जुड़ा है कि 400 से 1200 में हो गया, पर्चा हर बार लीक हो जाता है, इसका नेतृत्व क्या जवाब देता है? या जिन घरों से बच्चे, अभी हाल ही में आपने पुलिस भर्ती को लेकर ये बड़ा सवाल था, फिर पर्चा लीक हो गया, तो पर्चा लीक वाली सरकार भी लोग कह रहे हैं इसको। नहीं नहीं, देखिए ये तो ईमानदारी का प्रतीक है। और सरकारों में पर्चे पेपर जी, पेपर जो आते हैं क्वेश्चन, वो पहुंच जाते थे, बच्चों के घर में पहुंच जाते थे, जी, पैसे ले लिया जाता था, भ्रष्टाचार होता था। अब आप देखिए कि जरा सा भी सुराग मिलता है कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ, तुरंत रद्द कर दिया जाता है। पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का लोग चक्कर काटते रह जाते थे, बेचारों को न्याय नहीं मिलता था। तो ये तो सच्चाई के आधार पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर गलत हो रहा है तो उसको कैंसिल हो जा रहा है। कौन इसमें गलत 10 क्या है? साल में अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमतों को लेकर अगर चर्चा करें, बेरोजगारी की बात करें, रायबरेली जनपद में इंडस्ट्री फैक्ट्री की बात करें, रोजगार की बात करें, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भाई हम बहुत सारी छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं रायबरेली जनपद को देंगे और रोजगार की तरफ बढ़ावा देंगे। कुछ नजर आ नहीं रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि हर जगह पे केवल न्यू रख देने से काम नहीं होता है। जी, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ न्यू हर जगह पर रखी थी, लेकिन पूरा करने का अगर काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप एम्स को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये एम्स बन के और आज सुचारू रूप से चल रहा है। केवल न्यू भरवा देना, केवल रोटी फेंक देना, बाकी पेट भूखे पेट रखना रायबरेली के लोगों को, ये कहाँ का है? जब से भारतीय जनता पार्टी आई, आप देखिए रायबरेली में चारों तरफ विकास हो रहा। हम मैं जिस गार्डन में आप खड़े हैं, ये इस तरह का सपना नहीं देख सकते थे। रायबरेली जैसे छोटे से शहर में इस तरह का आप देख रहे हैं। ये लखनऊ जैसा, दिल्ली जैसा गार्डन आपको दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास का स्वरूप आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे घूमा करते थे, एक भी गार्डन नहीं था। आज जहाँ पे आप खड़े हैं, आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का बनवाया हुआ है। और रायबरेली में सारे युवा और बच्चे सब खेलने आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लोकार्पण के पत्थर लगा देना, शिलान्यास के पत्थर लगा देना, शायद हम इस पे बात करें। अभी हाल ही में नितिन गडकरी साहब आए थे और एक सड़क की मैं खबर कर रहा था मैनूपुर की, वहां पर जल्दी जल्दी में रात भर में लोकार्पण का बोर्ड लगा दिया, सड़क बनी नहीं। हालांकि 30 साल से वो सड़क नहीं बनी, लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें। वहां लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। जनता कह रही कि हम बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। इस बात को लेकर पूरी जनता खफा है मैनूपुर की। अरे ये नहीं विकास पर ही चर्चा है आपकी? क्या लगता है कि नहीं वो नहीं पत्थर नहीं, इकट्ठे बना के लगा वो दिए तो गए थे? पार्टिकुलर कुछ लोग हैं, विपक्ष के लोग नहीं, जो ये पक्ष के बदनाम। लोगों ने किया था। नहीं, पक्ष के लोग तो बिल्कुल ये नहीं कर भारतीय सकते। जनता पार्टी के अगर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं के द्वारा एक रात में एक लोकार्पण का पत्थर लगा दिया गया था। फिर जल्दी जल्दी में जब खबर चली तो उखाड़ के शिलान्यास का लगा दिया। नहीं, कुछ अराजक तत्वों ने किया होगा। ये जिम्मेदार व्यक्ति है हमारे मंत्री जी, तो उनका ये कृत्य नहीं हो सकता। कोई अराजक तत्व ने ऐसा किया होगा, रात में उखाड़ना जिला फिर पंचायत लगाना। अध्यक्षा से मैंने पूछा कि ये मैनूपुर की सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही? ये विकास की बातें हैं, सड़कें हर तरफ फैली हैं। लोकल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर की बात है, बगल में अदिति सिंह है, विधायिका है शहर की, ये साहब मंत्री हैं, आखिर क्यों काम नहीं हो पा रहा आप रायबरेली ठीक से घूम के देखिए भाई साहब। जी, रायबरेली में 25 साल से घूम रहा हूँ रायबरेली। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप गांव गांव देखिए, गली गली देखिए, हर जगह पे रोड, घर तक, दरवाजे तक रोड पहुंची हुई है। जहाँ पे कभी सपना नहीं देखा जा सकता था। हमारे इससे पहले भी और सरकारें रही हैं, 70 साल राज की हैं, लेकिन रास्ता तक नहीं था। खुद भी नहीं जा पाती थी वहां उस मौके तक जहां पे उनको पहुंचना होता था। आज अपने दरवाजे पे इंसान आके, हमारे रायबरेली की जनता, हमारे पूरे देश की जनता, अरे बाप रे बाप, आप खुद सोचिए, गडकरी जैसा मंत्री जिसको मिला हो, वो उनकी तो मतलब उनके बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता। जनता आपको बहुत प्यार करती है। 2017 में आपको 25,000 समथिंग वोटें मिली। अगर मैं बात करूं 30,000 समथिंग वोटें मिली। और अगर ये भी कहा जाए कि श्रीवास्तवों की बात करें तो बाहुल्य क्षेत्र है, काफी वोटें हैं, आपको टिकट क्यों नहीं दे दिया जाता? देखिए प्रत्याशिता कर सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी प्रत्याशिता कर रही हूँ लोकसभा का। सारे लोग मांग रहे हैं, लोकतंत्र है, मांगने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। मांगा तो बिल्कुल हम भी प्रत्याशिता कर रहे हैं, हमने भी बायोडाटा दिया है। अगर पार्टी विचार करेगी तो बिल्कुल जीत के विचार तो कर लेना चाहिए। आप तो यहाँ रहेंगी, मान लीजिए सोनिया गांधी निकल गई, आप तो रहेंगी यहाँ, सेवा करेंगी, सब कुछ देखेंगी।
जो लोग नीचे से ऊपर पहुंच गए अब वो नीचे नहीं देख रहे हैं। आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं, और जो लोग समाजवादी पार्टी में थे वो भी नीचे से बहुत ऊपर चले गए, अब वो भी नीचे नहीं देख रहे हैं। अब वो जिनका धन है उसको बचाने के लिए वो भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाएं। आप तो यहीं रहेंगी, टिकट आपको मिल जाना चाहिए, आप यहाँ की सेवा करें। देखिए सेवा करने वाले व्यक्ति को कोई जरूरी नहीं है कि टिकट मिले तभी सेवा कर सकता है। जी मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ जी और 17 में चुनाव एमएलए का लड़ी थी विपरीत परिस्थितियों में, और चुनाव उस बार हार गई थी। लेकिन मैं अनवरत जनता के बीच में हूँ, जनता की सेवा कर रही हूँ, गरीबों की सेवा कर रही हूँ। चुनाव टिकट मिलना ये हमारा मुद्दा नहीं है। प्रत्याशिता अब लोकतंत्र है, हमारा भी एक अधिकार है, हम भी मांग सकते हैं। तो अगर पार्टी विचार करेगी तो बिल्कुल जीत के पहुंचाएंगे।